दोस्तों बात करते हैं कि AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल में सक्रिय होने की वजह से जब बिहार में महागठबंधन ये सोच में पड़ गई है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आखिर MIM अगर इसी तरीके से बिहार में इलेक्शन लड़ती रही, चुनाव लड़ती रही, तो फिर हम लोगों का क्या होगा। आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सियासी हलचलें तेज है। राजनीतिक दल अपने वोटरों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। सबकी नजर जातिगत वोटों के साथ साथ एम वोटर पर भी है, यानी कि मुसलमान नियम से मुसलमान होता है। रामनवमी पर सासाराम और नालंदा में भड़की हिंसा के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता और बिहार के सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के बारे में उनके बयान ने महागठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। महागठबंधन को अब ये डर सताने लगा है कि आने वाले चुनाव में क्या होगा। महागठबंधन के घटक दल इसको लेकर के परेशान है, खासा परेशान है। उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो भी प्रभाव है वह सीमांचल में ही है। बिहार के अन्य क्षेत्र में उनका कोई भी वोटर नहीं है, लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि ओवैसी जीत हार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इधर असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता बढ़ने के बाद महागठबंधन इफ्तार पार्टी के बहाने अपने परंपरागत एम वोटरों को, यानी कि मुस्लिम वोटरों को गोलबंद करने में जुट गई है। इसके साथ ही महागठबंधन अपना कुनबा भी बड़ा करना चाहते हैं। जहां जदयू की ओर से हाल ही में चिराग पासवान को दिए गए ऑफर को राजनीतिक पंडित इससे भी जोड़ करके देखते हैं। आपको बता दूं कि रामनवमी पर बिहार में हुई हिंसा के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी है। ओवैसी इस दफे सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार के सभी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार की सियासी नब्ज को समझ लिया था, जब उनकी पार्टी को किशनगंज लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में स्थानीय लोगों का समर्थन मिला था। इसके बाद से ही उनको बिहार और सीमांचल की सियासी जमीन उपजाऊ नजर आने लगी थी। जहां ये वह समय था जब पूरे देश में CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। ओवैसी सीमांचल में इस मुद्दे पर रैली करके उनके साथ खड़े होने के संकेत दे दिए थे। इस दफा सासाराम और फिर नालंदा में रामनवमी के अवसर पर भड़की हिंसा को लेकर के उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। यहाँ नीतीश और तेजस्वी यादव पर भी तंज कस रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को पता है कि बिहार में उनके वोटर अभी तक RJD और फिर जदयू को वोट देते रहे हैं, इसलिए वे इन दलों पर ही लगातार तंज भी कस रहे हैं। वहीं पर नीतीश कुमार ने जब उनके तंज पर पलटवार किया तो फिर वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी पलटवार करते हुए उन्हीं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी को सीमांचल में 5 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इन 5 में 4 उनका साथ छोड़ करके RJD में चले गए थे। ओवैसी इसी बात से तेजस्वी यादव से खफा हैं। यही कारण है कि वे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में तेजस्वी से अपना हिसाब किताब चुकता करना चाहते हैं। अरसे तक सीमांचल के साथ साथ बिहार के मुस्लिम वोटरों पर RJD का कब्जा रहा है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी उनके परंपरागत वोट में सेंधमारी की पूरी तैयारी में जुट गए हैं। RJD को ये रास नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इफ्तार पार्टी के बहाने RJD और फिर जदयू अपने परंपरागत वोटरों को गोलबंद करने में लगे हैं। इससे पहले सीमांचल में अपनी सभा करके महागठबंधन अपने एम वोटरों को गोलबंद करने का प्रयास कर चुका है। इधर बीजेपी को विश्वास है कि सीमांचल समेत पूरे बिहार में अगर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी खड़ा कर दिए तो फिर बिहार में मुस्लिम वोटरों का विभाजन होगा और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव सीमांचल में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मुसलमान अगर ध्रुवीकरण हुए तो फिर हिंदू वोटरों को बीजेपी एकजुट कर सकती है। ओवैसी कुछ ही दिन पहले ही सीमांचल के इलाकों में घूम करके गए हैं। जब लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में RJD और जदयू अपना कुनबा बड़ा करना चाह रहे हैं। इसकी एक बानगी RJD की इफ्तार पार्टी के बाद देखी है, जब जदयू की ओर से चिराग को, यानी कि चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का न्योता दिया गया। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन ने सिर्फ चिराग पासवान को ही ये ऑफर दिया। सूत्रों का कहना है कि मुकेश सहनी और फिर जीतन राम मांझी को भी एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोट में किसी प्रकार की कोई भी सेंधमारी ना हो। RJD के एक सीनियर नेता का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की बिहार में सक्रियता से पार्टी को जो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, जब पार्टी इधर से पूरा करना चाह रही है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। अगर ऐसा हुआ तो फिर मुस्लिम वोटरों का बंटवारा तय माना जा रहा है। आपको बता दूं कि OVC का असर बिहार में पहली बार 2020 के असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव में देखा था,
जब उनके 5 उम्मीदवार जीत गए थे। इसके बाद पिछले साल गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में भी दिखा, जब वे आरजेडी की जीत में ब्रेक बने। अगर इस सीट पर ओबीसी के उम्मीदवार ने वोट नहीं काटे होते तो फिर गोपालगंज सीट बीजेपी के हाथ से निकल करके आरजेडी की हो गई होती। ओबीसी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं। हालांकि असदुद्दीन ओबीसी को जानने वाले कहते हैं कि वे बिहार की 4 लोकसभा सीट किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार पर अपने पूरे दमखम के साथ उतरना चाहते हैं। बचे हुए अन्य सीट पर वे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के लिए मैदान में उतरेंगे, लेकिन महागठबंधन के सीनियर नेता इसे गंभीरता से ले रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमें भी पता है कि लोकसभा की 4 सीटों को छोड़ करके किसी और सीट पर ओबीसी के वोटर नहीं हैं, लेकिन वे स्वीकार करते हैं कि इनके वोटर जीत और हार का कारण जरूर बन सकते हैं।